एक आयोग का पक्ष भी है। राज्य चुनाव आयोग को ये कहा गया है 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करनी है और आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता है और SC ST आरक्षण के साथ ही चुनाव करने होंगे। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पार्टी का क्या स्टैंड, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं आप, ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। देखिए, शिवराज सरकार की नीयत से स्पष्ट हुई। न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। तो मुख्यमंत्री को भी आपने सुना, अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी अध्ययन के बाद कानूनी पहलू रहेगा उसके तहत आगे रिट या रिव्यू पिटीशन, हालांकि बहुत तकनीकी शब्द हैं, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो कानूनी पहलू उपलब्ध रहेगा सरकार उस पर जाएगी, ये साफ उन्होंने कर दिया है। अनुराग, सरकार के लिए रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, बिल्कुल ललित, देखिए इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश पहले से ही की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने साफ कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले को लेकर आया है उसको लेकर अभी वो परीक्षण करने का काम करेगी, विधि विशेषज्ञों से राय ली जाएगी और उसके बाद रिव्यू पिटीशन भी फाइल जो है सरकार की तरफ से की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने एक बार और इस बात की तरफ संकेत दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत और निकाय के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैसे अब सरकार रिव्यू करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नाराजगी जताई है। जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट के सामने रखा गया था उसको लेकर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई और 15 दिन का समय दिया है कि अधिसूचना जारी की जाए और समय पर जो है स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाएं। तो उस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि ओबीसी को आरक्षण दिए जाने को मामले को लेकर कोर्ट में सरकार की तरफ से मजबूती के साथ पक्ष नहीं रखा गया। तो कैसे अब आगे कांग्रेस का स्टंट होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद कांग्रेस के नेता और पिछड़ा वर्ग से जुड़े नेता अरुण यादव हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। तो अरुण यादव जी, आज कोर्ट का जो फैसला निकल कर आया उसके बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। देखिए, ये शिवराज सरकार की नीयत पिछड़ों के विरोध की नीयत है और पिछले 20 सालों में सत्ता में यही है। हमको सिर्फ 15 महीने मिले थे। 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी की सरकार में हमने 27% आरक्षण पिछड़ों के देने की बात की थी। अभी चुनाव होने पंचायत के, जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो गलत आंकड़े हैं। सरकार कहती है 48% मध्य प्रदेश में पिछड़े हैं, जबकि हमारी आबादी 56% है। 56% के आधार पर सारे आरक्षण होना चाहिए। अब जब आप तथ्य गलत रखोगे सुप्रीम कोर्ट के सामने और आंकड़े गलत प्रस्तुत करोगे तो ये तो होना ही था। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रदेश की सरकार की नीयत खराब है और नेशनली राष्ट्रीय स्तर पर जो मोहन भागवत जी का एजेंडा है उसको लागू मध्य प्रदेश में शिवराज करना चाहते हैं। सर, रिव्यू पिटीशन फाइल करने की बात सरकार कर रही है, करे ना, हम तो कह रहे हैं बार बार भाई। अब जब आंकड़े आपने जब आपकी नीयत ही खराब तो इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने और न्यायालय को भी आप जो है अंधेरे में रख रहे हो, ये कौन सी बात हुई है? तो सर, कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस का क्या रुख है? क्या पंचायत चुनाव 15 दिन के अंदर कराए जाना चाहिए? हम तो बार बार पहले आरक्षण की बात, उसके बाद चुनाव की बात होगी। हमारा हक है, जिसकी लड़ाई पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में हम लोग लड़ रहे हैं और जो हक कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं आप ही ने स्टे लेकर आए थे, आप ही की वजह से अटका ये सब। तो ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर मोहन भागवत जी के एजेंडे को शिवराज यहां पर लागू करना चाहते हैं। सर, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अभी कहा है कि कांग्रेस के नेता ही कोर्ट गए थे आरक्षण के खिलाफ, तभी कोर्ट ने स्टे दिया था और उसी के कारण ये हालात बने। बिल्कुल तथ्य, बिल्कुल निराधार बात वो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अब कुछ कहने वो ये बातें भी कर रहे हैं, हम तो देना चाहते हैं मंत्री जी भी और शिवराज भी, और नेशनली मोहन भागवत जी का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी पूरी मंशा थी कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। तो देख दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? जब हमारा प्रतिशत 56% मध्य प्रदेश में और अब 48 की बात कर रहे हो
और जब चुनाव कराना तो पहले आरक्षण कीजिए, उसके बाद चुनाव की बात होगी। सर लेकिन अब तो कोर्ट ने बोल दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और निकाय के चुनाव कराए जाएं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस को लगता है कि पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव बिना आरक्षण के हों? देखिए, हम तो माननीय न्यायालय से भी आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि पहले आरक्षण की बात होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतना बड़ी आबादी हमारी है और ये ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें ज़्यादा लोगों की भागीदारी होती है। तो जब हमारा आरक्षण होगा तब हम भागीदार हों। लेकिन सर कोर्ट ने तो साफ तौर पे कह दिया कि बिना आरक्षण के चुनाव कराएं। अभी तो सरकार की जिम्मेदारी है कि तो कांग्रेस भी जा सकती है क्या सर? रिव्यू पिटीशन आपकी तरफ से ही अब हम चर्चा करेंगे हमारे लॉयर से, इसमें क्या एक्शन प्लान होना चाहिए हम लोग। लेकिन सर यदि बिना आरक्षण के यदि पंचायत चुनाव होते हैं तो कांग्रेस तैयार है क्या इसके लिए? हम क्या कह रहे हैं कि पहले आरक्षण की बात होना चाहिए, आरक्षण की बात शिवराज सरकार करे, उसके बाद चुनाव की बात करें। तो ललित, अभी तो फिलहाल आरक्षण के मुद्दे पर ही सियासत है। कांग्रेस भी कह रही है कि जो पंचायत स्तर के चुनाव है वो बिना आरक्षण के नहीं होना चाहिए, रिव्यू पिटीशन इसको लेकर फाइल की जाना चाहिए, और कांग्रेस भी इस पर को लेकर परामर्श करेगी कि क्या आगे का कदम उठाया जा सकता है। जी ललित। बिल्कुल, और हालांकि ये बात उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए भी, अनुराग आपने जो जानकारी दी थी, ये बात उन्होंने तब भी कही है, मोहन भागवत साहब से लेकर और मध्य प्रदेश सरकार की नीयत तक। खैर, आपसे सवाल जवाब के सिलसिले जारी रहेंगे। प्रतीक भी लगातार हमारे साथ बने हुए, प्रतीक के पास भी हम चलेंगे। मोहन यादव साहब से भी हमने चर्चा की, उनका क्या कुछ कहना है, वो रिएक्शन जरा हो जाए, फिर चर्चाएं हम आगे बढ़ाएंगे।